जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे कि दुखी व्यक्ति के ही ऊपर और दुख क्यों पड़ते हैं, उसके सामने ही और दुख क्यों आते हैं। सुखी व्यक्ति को सुख ही मिलते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं इसके लिए शिव पार्वती से जुड़ी हुई एक कहानी। एक बार की बात है कि शिव पार्वती सृष्टि का भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। तो देवी पार्वती ने सुना कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि हे भगवान, तेरे यहाँ भी कैसा इंसाफ है, जो गरीब और दुखी व्यक्ति है उसी को ही ज्यादा दुख मिलते हैं, अमीर लोग हमेशा सुखी रहते हैं। तो माता पार्वती ने भी शिव जी से यही प्रश्न पूछ लिया कि हे प्रभु, आप दुखी व्यक्तियों को ही और दुख क्यों देते हैं, सुखी व्यक्तियों को तो कुछ नहीं कहते। शिव जी उस समय तो चुप रहे। फिर कुछ दिनों के बाद माता पार्वती से बोले कि हे देवी, चलो कुछ समय गांव में जाकर साधारण भेष में व्यतीत करेंगे। पार्वती जी और शिव जी एक गांव में पहुंच गए साधारण आदमी बन करके। और शिव जी ने गांव में पहुंचकर कहा कि देवी पार्वती, तुम तब तक चूल्हे का निर्माण करो, मैं शाम के खाने के लिए कुछ इंतजाम करता हूं। अब शिव जी ये कहकर गांव की ओर चले गए। माता पार्वती ने तब तक चूल्हे का निर्माण करा, चूल्हा बनाया, कुछ ईंटें वहां से ला करके। जब कुछ देर बाद शिव जी वापस आए तो खाली हाथ थे। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप तो खाली हाथ ही लौट आए हैं, अब खाना कहाँ से बनेगा? तो शिव जी बोले, हे देवी, अब खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ये बताइए कि आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई हैं? देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में कुछ टूटे फूटे मकान पड़े हैं, उनकी दीवारें टूट गई हैं, जर्जर हो रही हैं, उन्हीं में से मैं भी 4-5 ईंट निकाल कर ले आई और उसी से चूल्हा बना दिया है। तो शिव जी कहने लगे, हे देवी, इस गांव में कुछ अच्छे मकान भी तो हैं, उनसे आप ईंटें क्यों नहीं लेकर के आई? उन टूटे फूटे मकानों से ही और 4-5 ईंट तुम भी क्यों निकाल लाई? तो देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, उन घरों का रख रखाव बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर बने हैं, उनकी देखभाल हो रही है, उनको बिगाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये टूटे फूटे मकान थे, गिरे हुए थे, मैं इन्हीं से ईंट उठा लाई। तो शिव जी हंसकर बोले, देवी पार्वती, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो आप कह रही थी कि दुखी व्यक्ति को ही और अधिक दुख क्यों मिलते हैं, तो हे देवी पार्वती, जिन लोगों ने अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों से सुसज्जित किया है, सुंदर बनाया है, उनको कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। बिगाड़ना उसी को चाहते हैं जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। जिन्होंने अपने जीवन को अपने कर्मों से बिगाड़ लिया है, अपने जीवन को जर्जर बना दिया है, उसी को सभी बिगाड़ना चाहते हैं, उसी से सब कुछ अपनी जरूरतें पूर्ति करना चाहते हैं। तो हे देवी, अपने जीवन को सुंदर बनाने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। दुखी वही लोग रहते हैं या उन्हीं लोगों के सामने और दुख भी आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को जर्जर बना लिया है, उसकी दीवारों को, उसके रख रखाव को सही नहीं रखा है, अपने कर्मों से बिगाड़ दिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप गिरे हुए घरों से ही ईंटें लेकर के आई हैं, अच्छे घरों से नहीं। देवी पार्वती शिव जी के इस उत्तर से संतुष्ट हो गईं और उन्होंने कहा, प्रभु, आपका इंसाफ हमेशा अच्छा ही होता है, आपके जो कार्य हैं वो सदैव
हित में ही होते हैं, दूसरों के हित में ही होते हैं। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो आप स्वतः ही समझ गए होंगे। और परम पिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।